अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ़ौक़ानिया मौलवी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, कॉपी लिखने का सही तरीका बताऊँगी। और तो और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि कॉपी कैसे लिखें इस पर वीडियो बनाने के लिए, सो मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, और एक चीज़ एग्ज़ाम हॉल में आप लोग क्या ध्यान रखनी है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ कि आप सभी को कॉपी कैसे लिखनी है, और बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रही थी, सभी कमेंट्स के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है उर्दू की। तो उर्दू ही की नहीं, अगर आप लोग इंग्लिश की या फिर हिंदी की भी लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखेंगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे एक लाइन हटाकर लिखना है या फिर सटाकर लिखना है, यानी कि एक लाइन लिखे दूसरा लाइन छोड़ दिए फिर तीसरा लाइन लिखे, यानी एक एक लाइन छोड़ कर लिख सकते हैं या नहीं। तो सभी चीज़ का आंसर आप लोग को इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को दो चीज़ ध्यान रखना है। एक, आप लोग की हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग नहीं भी अच्छी हो तो आप लोग जो लिख रहे हैं बस सामने वाले को समझ में आए, पढ़ने में बने कि हाँ आखिरकार इन्होंने लिखा क्या है, बस इतना सही होना चाहिए। अगर बहुत खूबसूरत राइटिंग नहीं भी है तो भी चलेगा, नॉर्मल भी है, बस समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, बस उतना रहेगा तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एक लाइन छोड़कर लिखना या फिर सटाकर। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक लाइन छोड़कर लिखना है या फिर एक लाइन सटाकर। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, या तो आप लोग कर सकते हो पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो, या फिर पैराग्राफ बनाकर जैसे एक पैराग्राफ लिखें उसके बाद फिर एक लाइन छोड़े, या तो यहाँ से बी से स्टार्ट किए, या फिर जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट की हूँ इस तरीके से लिखें, या फिर पॉइंट वाइज भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में, पॉइंट वाइज आप लोग बनाकर लिख सकते हो, लेकिन एक एक लाइन छोड़कर आप लोग मत लिखना। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं पेज भरने के वजह से, ठीक है, कि पेज भर जाएगा तो एक लाइन लिखे दूसरा लाइन छोड़ दिए फिर तीसरा लाइन लिखे फिर चौथा लाइन छोड़ दिए, यानी एक एक लाइन छोड़कर लिखते हैं। वैसे आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, एक एक लाइन छोड़कर नहीं लिखना है, सटा सटा कर लिखना है, और आप लोगों को ऐसे लिखना है जो कि सामने वाले पढ़े तो समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन रहता है कि जैसे उर्दू के कॉपी में, अक्सर उर्दू के कॉपी लिखने में प्रॉब्लम होती है कि शुरू से स्टार्टिंग से लिखा जाए या फिर पीछे से स्टार्ट किया जाए, तो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को स्टार्टिंग से नहीं लिखना है। जैसे आप लोगों को पहला पेज दिया रहता है बेसिक डिटेल भरने के लिए, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है पहला पेज में। उसके बाद ठीक है, उसके बाद से लिखना स्टार्ट करना या फिर पीछे से। ठीक है, तो उर्दू में आप लोगों को पीछे से स्टार्ट करना है। ऐसे इंग्लिश हिंदी मैथ इन सभी में तो आप लोगों को शुरू से बनाया जाता है, लेकिन उर्दू में आप लोगों को क्या करनी है, पीछे से लिखना स्टार्ट करनी है। ऐसे क्या होता है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से लिखोगे तो कुछ क्वेश्चन के आंसर उस तरफ दूसरे पेज में चला जाता है, तो ऐसे चेक करने वाले को समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कत होता है। इसी वजह से आप लोगों को पीछे से एक लाइन से लिखना है, जैसे आप लोग नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, स्कूल्स में एग्ज़ाम में, यानी कि जैसे आप लोग लिखते रहते हो पीछे से, जो भी आप लोग कॉपी रहता है उसके बाद पीछे से स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग से नहीं। जैसे इंग्लिश हिंदी की लिखते हो उस तरीके से नहीं लिखना है, पीछे से स्टार्ट करना है, कहने का ये मतलब है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कॉपी का लाइन छोड़कर लिखना है या नहीं, यानी कि एक एक लाइन छोड़ना है कि नहीं, ये क्लियर मैं कर दी हूँ। और कॉपी किधर से लिखना है वो भी मैं क्लियर कर दी हूँ, और कॉपी लिखना कैसे है ये भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दी हूँ कि आप लोग कॉपी कैसे लिखना है। बस राइटिंग, दो चीज़ का ध्यान रखना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और कॉपी अच्छे खासे आप लोग को भर के आने हैं। और इसमें आप लोगों को बहुत डिज़ाइन ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना है बस वहाँ पे पॉइंट दे कर लिखो, जहाँ पे नंबर दे कर लिखना है, जैसे होता है कहीं पे 1 2 3 करके लिखा जाता है, उस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत उसमें डिज़ाइन स्टार ये सब बनाने होने का ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा आप लोग को ओवर राइटिंग बनाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कुछ लोग आंसर ही लिखते हैं तो इतना अच्छा से आंसर करके एकदम खूबसूरत से 4-5 लाइन में लिखेंगे आंसर, उसके बाद उसका जवाब देंगे। इस तरीके से भी आप लोग को नहीं लिखना है, कोशिश करना है एकदम सिंपल वे में लिखें, और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके रिगार्डिंग ही आंसर दें। अगर उसका आंसर नहीं भी मालूम है तो कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड ही लिखिए। ठीक है, और एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को दो चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन दो चीज़ का, सबसे पहले आप लोग को टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए कि टाइम रहते हुए आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। सेकंड, आप लोग का जो कॉपी मिलेगा 10-15 मिनट पहले जो मिलते हैं उसमें आप लोग को सिर्फ कॉपी भरने पर ध्यान देना है।
क्लियर। जब आप लोग कॉपी मिले तो उसमें आप लोग को एकदम ध्यान से रोल नंबर, ठीक है, कॉपी यानी कि जो क्वेश्चन मिलता है उसका भी कभी कभी डाला जाता है, तो वो भी बुकलेट नंबर, ये सब भी आप लोगों को डाल देना है। यानी कि जो जो चीज़ वहाँ पे पूछ रहा है सब कुछ डाल देना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम वगैरह वगैरह, जितना चीज़ रहेगा सारा चीज़ आप लोगों को भर देना। अगर आप लोग इसमें से कोई भी चीज़ छोड़ते हो तो आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग में हो सकता है या फिर फेल भी आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, सबसे पहला ही पेज आप लोग अच्छे से भरना है। आगे आप लोग क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो बात की बात है। अगर पहला पेज ही आप लोग अच्छे से नहीं लिखोगे, बाद में आप लोग पूरा कॉपी भर के आ जाएंगे, सारा क्वेश्चन का आंसर सही लिख के आएंगे, लेकिन रिजल्ट आप लोग का नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे नंबर लाने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये हर एक चीज़ आप लोग सही से करके आएँ। तो कॉपी कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, और आप लोग का जो जो कमेंट था वो सब मैं इस वीडियो में कवर करती हूँ। और एक चीज़ जैसा कि आप लोग पूछते भी हैं, जैसे कि 6 नंबर वाला सवाल अधिकतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3 तरह का सवाल, ठीक है, 3 नंबर। एक तो रहेगा 2 नंबर वाला, वो तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस टिक करना है। दूसरा 6 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप। उसके बाद 10 नंबर का रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो 6 नंबर वाले में कितना लिखना है और 10 नंबर वाले में कितना पेज लिखना है ये भी मैटर करता है। तो 6 पेज में मिनिमम कितना लिखना है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। मैक्स तो आप लोग कितनों भी लिख सकते हैं, तो फिर भी मिनिमम कितना लिखना है 6 नंबर वाले में, तो मिनिमम आप लोग को 1.5 पेज लिखना है, कम से कम 1.5 पेज 6 मार्क्स वाले में लिखना है। अगर हो सकता है कि उस टाइप का क्वेश्चन ना हो, कम ही में लिखा जाए, तो आप लोग 1 पेज लिखेंगे, फिर भी 1 पेज लिखेंगे। 1 पेज आप लोग को लिखना ही है। 1 से 1.5 पेज 6 मार्क्स में चलेगा। और 10 नंबर का अगर सवाल दिया रहे तो इसमें आप लोग को कोशिश करना है कि 3 पेज लिखें। 3 पेज नहीं भी हुआ तो 2.5 पेज लिखें, इससे कम आप लोग को नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन रहता है आप सभी का, तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि 6 मार्क्स वाला सवाल रहेगा तो कितना पेज लिखना होगा, और 10 नंबर का रहेगा तो कितना पेज लिखना चाहिए। और एक चीज़, आप लोग को पूरा कॉपी भरने के चक्कर में नहीं रहना है, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि सारा क्वेश्चन लिख कर आ जाओ। आप कॉपी भरने के चक्कर में रहोगे, कुछ क्वेश्चन ही छूट गया, टाइम नहीं रहा, तो उस चक्कर में नहीं रहना है। आप लोग को सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है अच्छे से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर देना, हो सकेगा तो वहाँ पर मैं बता दूँगी, नहीं तो वीडियो ही बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर दें।